नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द म्यूचुअल फंड सीरीज, मास्टर क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड से लेके एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी बनाने तक। यहाँ मैं एक्चुअली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिस तरीके से मैंने अपना फ्रेमवर्क, मेरा सिस्टम बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कैसे अपनी नीड के बेसिस पे अपना डिसीजन लिया एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड लेने का। हाँ, मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, मैं डिफरेंट एसेट्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, बट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी मैंने डिसीजन लिया इन्वेस्ट करने का। तो क्या फ्रेमवर्क है, क्या सिस्टम है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल ऑल्सो शेयर विद यू एन एक्सेल टूल जिसके अंदर डेटा पॉइंट्स भर के मेरे को बहुत जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प मिली। सो क्वाइट पॉसिबल वो आपको हेल्प करे शायद। एंड यस, ये डेटा पॉइंट्स बहुत पब्लिकली अवेलेबल हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं। सो आई विल शेयर विद यू दोस ओपन सोर्सेज एंड फाइनली आई विल शेयर विद यू ऑल दोस रेफरेंसेज एंड बुक्स जो मैंने रेफर किया टू क्रिएट माई स्ट्रेटेजी, माई प्रोसेस। ऑल दिस विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉस्ट। द कॉस्ट जो आपको देनी है इसके लिए वो अपना समय इन वीडियोस को देखने में, समझने में और इस सिस्टम को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करने में, पढ़ने में, एक लॉजिकल डिसीजन लेने में। इस पूरी सीरीज में हम कोशिश करेंगे कम से कम थ्योरी रखने की, बिकॉज ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी तो आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझना पड़ेगा। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड पता है तो आप इस सेक्शन को स्किप करके इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइए, और अगर नहीं पता है तो रुकिए और समझिए म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या और ये सेटअप कैसे होता है। तो सेबी के लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म फॉर पूलिंग मनी बाय इशूइंग यूनिट्स टू द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स फंड in securities in accordance with objectives as disclosed in offer document. Offer document वो document जिसके थ्रू आपकी सारी डिटेल्स दिखी होंगी उस म्यूचुअल फंड की। आप सबका पैसा पूल होगा, वो पैसा जो पूल होगा वो पैसा इन्वेस्टर्स का सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड आपको उसके अगेंस्ट यूनिट्स मिलती हैं जो आप देखते होंगे ना, NAV। वो NAV वैल्यू यूनिट की वैल्यू है, दैट इज अ यूनिट दैट यू रिसीव। अब ये कंपनीज कौन है, कैसे फॉर्म होती हैं, सेटअप कैसा है म्यूचुअल फंड का, एक बार ये समझ लेते हैं। थोड़ी देर लगेगी बट एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टेक्स केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रीटी वेल हियर इन म्यूचुअल फंड्स। देखिए, सबसे पहले तो एक स्पॉन्सर है, आई वांट टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड, बट ऐसा नहीं है कि एक जना खड़ा हुआ उसने बोला मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया, नहीं, इट्स वेरी रेगुलेटेड। तो स्पॉन्सर जाएगा सेबी के पास, विल डिस्कस होगा कि ठीक है आप स्टार्ट कीजिए, ट्रस्ट एस्टेब्लिश कीजिए। जी, एक स्पॉन्सर एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद ट्रस्ट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलेगा, और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलने के बाद वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को एस्टेब्लिश करती है, उसके अंदर अलग अलग स्कीम लाती है, और फिर आप इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप उससे कनेक्टेड है, और डॉटेड लाइन पे आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कनेक्टेड हैं ही हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड है, बट द स्पॉन्सर इज HDFC बैंक और ट्रस्टी इज HDFC ट्रस्ट लिमिटेड, ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। नेम ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ तक तो रहा कि स्पॉन्सर ने ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया, ट्रस्ट ने AMC एस्टेब्लिश किया, AMC ने म्यूचुअल फंड ले आया, बट यहाँ पर एक कस्टोडियन भी है। अगर आप यहाँ पे देखें, हु इज द कस्टोडियन? कस्टोडियन वो मेन रोल प्ले करता है कि आपकी सिक्योरिटीज को एक्चुअली अपने पास सेफ रखने का काम, जैसे आप बैंक का लॉकर यूज करते हैं लगभग वैसे ही समझ लीजिए। और ये केवल सिक्योरिटी रखने का काम नहीं करता है, आपकी NAV को कैलकुलेट करना है और बहुत सारे काम है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ICICI बैंक, सिटी बैंक, टाउनशिप बैंक, ये सब HDFC म्यूचुअल फंड के कस्टोडियन है। तो आप जब HDFC म्यूचुअल फंड से लेते हैं कोई म्यूचुअल फंड तो एक्चुअली दीज आर द कस्टोडियन। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का इंडिया में, टू कीप इट सिक्योर, टू कीप योर इंटरेस्ट एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट सिक्योर। आई विल जंप फ्रॉम हियर बिकॉज हमारा इंटरेस्ट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई म्यूचुअल फंड। यहाँ मैं आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था वाई वी फील कि हाँ म्यूचुअल फंड में मतलब कोई ऐसे पैसे लेके इंडिविजुअल बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और भाग नहीं जाएगा। इट्स इन अ वेरी वेल रेगुलेटेड मार्केट। आपको पता है ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करी है बहुत रिसेंट टाइम पे। 2014 में जहां ये मार्केट केवल 10 लाख करोड़ थी, जैसे ट्रिलियन बोल सकते हैं, वो मार्केट अभी ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ हो गई है।
दिस इज कॉल्ड 6 टाइम जंप्स इन 10 years. 6 टाइम्स में भी अगर आप ध्यान से देखें तो 2020 में 22 में 40 थी, 23 में 50 हुई, 24 में 60 हो गई. ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है ऑफ द मार्केट विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. रिसेंटली हमारा स्टॉक मार्केट भी बहुत तेजी से भाग रहा है. उसके अलावा नंबर ऑफ फोलियोज यानी कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स जिनके थ्रू म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़े. सो मोर एंड मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. मोर एंड मोर द म्यूचुअल फंड इज ग्रोइंग. इट डजंट से कि ये इसी तेजी से भागते रहेगा. ये है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो हमने देखा था ना, इन्वेस्टर्स पैसे लगाएंगे तो उसके बाद एक यूनिट जनरेट होगी, तो वो जो पैसे लगा रहे हैं दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. मार्केट बड़ी है डजंट मीन ये इतना तेजी से आगे भी बढ़ेंगे. पर्पस हमारा ये समझना है कि हमारे को म्यूचुअल फंड कैसे हेल्प करेंगे. अब म्यूचुअल फंड समझने के बाद, उनकी ग्रोथ देखने के बाद, लेट अस गो अहेड एंड एक्चुअली फर्स्ट किल फ्यू मिथ रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स. सबसे पहला और बहुत पॉपुलर, एसआईपी गिव्स बेटर रिटर्न. अगर आप ये स्क्रीन देखें तो आपको दिख रहा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक का है, बट आईसीआईसीआई बैंक का कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ. दैट डजंट मीन कि केवल यही कैलकुलेटर है, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर मान लीजिए आपको चाहिए 10 लाख रुपए आज से 10 साल बाद, तो आप 12% के रिटर्न पे अगर आप मंथली, क्वार्टरली या लंप सम पैसा लगाते हैं तो आपको कितना पैसा, कितना रिटर्न मिलेगा वो यहाँ आ जाएगा, और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो यहाँ आ जाएगा. तरीका आसान है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया. मगर ये जो 12% है ना, सारा खेल इसका है. अब ये 10% हो गया तो अमाउंट चेंज हो गया, या ये 15% हो गया तो अमाउंट चेंज हो गया. ये परसेंटेज रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से मिलता है. एसआईपी से केवल उस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा सकते हैं. दिस इज ओनली अ मेथड, अ प्लान टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम. इसके अंदर यानी एसआईपी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, केवल ये प्लान है. तो आगे से जब कोई बोले कि एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो तो पहले रोक देना, बोलना म्यूचुअल फंड कौन सा है. अब इसके अलावा लोग ये भी बोलते हैं कि यार एसआईपी से रिटर्न आता है वो तो ठीक ही है, मगर अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, बेस्ट इसका रिटर्न देख लो. बढ़िया रिटर्न दिख रहा है तो बहुत फर्स्ट क्लास है. एफडी से तो म्यूचुअल फंड अच्छा ही रिटर्न देगा. इसको भी समझ लेते हैं. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उनका कहना है खुद, व्हाइल लुकिंग एट म्यूचुअल फंड स्कीम्स परफॉर्मेंस, one must not be led by schemes written in isolation. उस स्कीम का कितना रिटर्न है उसको आइसोलेशन में देखने से कोई फायदा नहीं होगा. आप केवल ये देख लें कि एफडी से रिटर्न 8% आ रहा है, एक म्यूचुअल फंड से 12% आ रहा है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, या 10% आ रहा है, बहुत बढ़िया रिटर्न है. मगर दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज. आप म्यूचुअल फंड जिसकी रिस्की एरिया है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वर्सेस एफडी, आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. जबकि आपको क्या देखना है, आपको रिस्क रिलेटेड टू दैट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दैट म्यूचुअल फंड मार्केट देखना है. आपको ये भी समझना जरूरी है कि भाई बेंचमार्क कितना रिटर्न दे रहा है, या फिर पर रिस्क यूनिट आपको रिटर्न कम मिल रहा है. सो ये सब समझना जरूरी है, रिस्क के मेजर समझना जरूरी है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम करना जरूरी है. एक और चीज जो बहुत कॉमनली प्रेवलेंट है, बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड ना केवल और केवल शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. जब अपने जैसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है. ये भी सही इंफॉर्मेशन नहीं है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन शेयर्स, डेट, दे इन्वेस्ट इन गोल्ड, दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, और इन सब एसेट क्लासेस के थ्रू आपको रिटर्न मिलता है. डिपेंड करता है, किसी में हाई रिस्क है, किसी में लो रिस्क है. वो हम देखेंगे आगे जाके कि कैसे डिफाइन करना है. अच्छा, जिनको ये पता है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड अदर एसेट क्लासेस आल्सो, वहां पर कई लोग ये भी बोल देते हैं कि देखो यार डेट फंड में रिस्क नहीं है, डेट फंड में हम इन्वेस्ट कर देते हैं. ये परफेक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट है. डेट फंड में रिस्क है, मे बी इक्विटी से कम होगा, बट रिस्क है. आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ क्या हुआ था. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, they were working very well, लॉन्ग स्टैंडिंग म्यूचुअल फंड कंपनी थी. उन्होंने 2020 में डिफिकल्टी हुई लॉकडाउन के कारण, शॉर्टेज ऑफ मनी हुआ. बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ मनी फ्रैंकलिन को 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम बंद करनी पड़ी. 300 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट आया.
एंड ओवर 3 लाख इन्वेस्टर्स, उनको लगा था कि हम लो रिस्क डेट फंड में हैं, एंडेड अप लूजिंग देयर मनी. Yes, debt fund might have less risk than equity, but they are also risky. Hence, मैंने जो अपना सिस्टम बनाया है उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें. कुछ फायदे और कुछ नुकसान देखते हैं. सबसे बड़े फायदे जो मुझे लगते हैं दो हैं. पहला अगर हम बात करें वो कंपाउंडिंग का है. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर मैं 10,000 रुपये का SIP डालता हूँ म्यूचुअल फंड स्कीम में और 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ. मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप लिया है. आप कोई भी ले सकते हैं, HDFC हो सकता है, निपॉन हो सकता है, जिसको आपको लेना है वो चूज कर सकते हैं. आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया, आप 48.7% ग्रोथ तो है, बट आपको जो पैसा मिला है वो 29,000 ही मिला है. 1,20,000 यू इन्वेस्टेड एंड 1,49,000 यू गॉट. अगर इसी को मैं 3 साल कर दूं, ऑफ कोर्स आपका एनुअलाइज रिटर्न कम हो गया है बिकॉज ईयर 3 ईयर्स की यहाँ बात हो रही है, बट योर रिटर्न इज एक्चुअली 2 लाख एक्स्ट्रा. अब यहीं पर मैं इसको 10 ईयर्स कर दूं, so now you invested 12 lakh rupees and you got 33 lakh rupees roughly with an annualized return of 19.21%. ये एक्सपेंस हटाने के बाद जो आपको रिटर्न मिला वो रिटर्न है, एंड इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी यू विल बी इन गुड पोजीशन. आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, ये मुझे समझ आ गया था कि वो म्यूचुअल फंड से रिटर्न चाहिए तो मेरे को इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा एक लंबे समय के लिए, मुझसे मेरे को ज़्यादा फायदा होगा. हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड्स फायदा देते हैं छोटे समय के लिए भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड विच म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर व्हाट काइंड ऑफ ड्यूरेशन, जो मुझे समझ आया जब मैं यूज करता हूँ. तो अगर पता है इन्वेस्टेड रहने से ही रिलेटेड है मेरा सेकंड बेनिफिट, बिहेवियर ड्रिवन की जगह प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच. जो मैं पहली वीडियो से बोलता आ रहा हूँ, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस. और यहाँ सेविंग को, फिर सेविंग का पर्पस इन्वेस्टमेंट है, सो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस. द बेनिफिट हेयर ऑफ SIP इज यू कीप इन्वेस्टिंग. अब बहुत सिंपल है ये समझना कि 30,000 रुपए कमाने वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है और 2 लाख रुपए कमाने वाला भी हो सकता है इन्वेस्ट ना कर पाए. केवल इस इक्वेशन का गेम है. आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं मगर आप पहले खर्चा कर दे रहे हैं, एंड मंथ के एंड में आता है आपका कुछ बच नहीं रहा है. वर्सेस आपने स्टार्ट किया पहले सेव करना, वो 30,000 रुपए वाला शायद हो सकता है 500 या 1,000 रुपए सेव कर रहा हो, बट वो सेव करने के बाद जस्ट थिंक थ्रू कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए. कि अगर मैं केवल 1,000 रुपए का भी यहाँ एग्जाम्पल लूँ ना 10 साल में, तो आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आपको 3,30,000 रुपए मिले. ये केवल 1,000 रुपए का गैप है, विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट. So just think through the difference of the investment that you can bring in the market. Hence, behavior driven की जगह process driven approach बहुत फायदा करती है. इन दोनों के अलावा लिक्विडिटी तो है ही है ना. रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां से निकालने में समय लगता है. FD में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर FD अगर प्री मैच्योर करवाई तो आपको ऊपर पेनल्टी लगती है. म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब निकलना है आप तब निकल सकते हैं. ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो बहुत जरूरी है. आपको एक बार डीमेट अकाउंट खुल गया, जो आजकल एक्चुअली बहुत आसान है खुलना, एक बार डीमेट अकाउंट खुल गया उसके बाद आप ट्रांजैक्शन बहुत सीमलेसली कर सकते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनसे बहुत आराम से आप सीमलेसली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, इनडायरेक्ट भी खरीद सकते हैं. डाइवर्सिफिकेशन, आप एक सेक्टर के अंदर मल्टीपल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. वर्सेज अगर मैं स्टॉक मार्केट में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स कैपिटल लिमिटेड है, सेक्टर के इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. एज वेल एज मल्टीपल सेक्टर्स में भी आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन. तो एक डाइवर्सिफिकेशन हुआ मल्टीपल कंपनीज ऑफ सेम सेक्टर, एक डाइवर्सिफिकेशन हुआ मल्टीपल सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो. सो ये एक बड़ा बेनिफिट दिखता है. एंड ऑफ कोर्स इन सब के साथ बेसिक जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका समय बचता है. आपको एक बार म्यूचुअल फंड स्कीम डिफाइन करनी है, उसके बाद उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास छोड़ देना है. नाउ दैट पर्सन, दैट फंड मैनेजर विल डिफाइन कि क्या ऊपर नीचे करना है, कहाँ पर चेंजेस करने हैं. यू आर नॉट वरीड, प्रोवाइडेड आपने एक बार ढंग से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया और उसको एक रेगुलर इंटरवल के बाद आराम से एक बार चेक करते जा रहे हैं कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अच्छा, अभी तक हमने बड़ी रोजी रोजी पिक्चर देखी है, केवल एक ही सिचुएशन देखी है फ्रैंकलिन वाली, राइट. बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के फायदे ही हैं. हर चीज़ का फायदा और नुकसान है, वैसे म्यूचुअल फंड का भी फायदा और नुकसान है. सबसे पहले जो मुझे नुकसान दिखता है, और
जहाँ मेरी टेम्पटेशन अभी एक्चुअली मुझे चेक करनी पड़ी है और करनी पड़ती है, आपको भी शायद करनी पड़ेगी, इस अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक्स में, आपको लगा यार मैं खुद तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ, मैं किसी और को फीस दे के क्यों बोलूँ भाई तुम मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो। और इस फीस में मल्टीपल कंपोनेंट्स भी जुड़े हुए हैं। अपन बात करेंगे फिर नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियोस में, कि कैसे इन कंपोनेंट्स में से थोड़ा सा ट्वीक करके, बहुत थोड़ा सा ट्वीक करके आप हजारों लाखों रुपए बचा सकते हैं अपने। और वो फीस जाते जाते मैं पूरी मेहनत करूँ एक फंड मैनेजर डिफाइन करने के लिए कि कौन सा फंड मैनेजर मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है, एंड बाद में पता चला वो फंड मैनेजर ही चेंज हो गया। फिर मैं दोबारा फंड मैनेजर आया तो मैं दोबारा एनालाइज करता फिरूँ, एंड जो फंड मैनेजर हैं, हो सकता है सारे फंड मैनेजर अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपने एनालाइज नहीं किया, स्टार्टिंग में आपको लगा अच्छा रिटर्न देगा, बट फंड मैनेजर खुद ही काम अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर उसकी रिसर्च टीम अच्छी नहीं है, अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। और AMC इसका मेन फंड आना, उनका बिजनेस चलता है AUM से, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जो इन्वेस्टर उनके पास पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे उनका फंडा रिटर्न से अलग चलता है। उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट। हाँ ऑफ कोर्स रिटर्न से कनेक्टेड है, मगर कुछ AMC हो सकती हैं जो AUM पे ज़्यादा ध्यान दें और उनका फोकस ऑन रिटर्न, जो कि इन्वेस्टर का रियल फोकस है, वो शायद ना हो। तो ये डिसएडवांटेज मुझे दिखते हैं जो कि हैं, जो मुझे फील हुए व्हेन आई वाज लुकिंग एट म्यूचुअल फंड मार्केट। मेरा फंडा ये रहा कि रिस्क हर जगह है, रिवार्ड इनमें भी है, दूसरी एसेट क्लासेस में भी है, तो मैं रिस्क को मिटिगेट करते हुए, डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करते हुए अपना रिवार्ड ऑप्टिमल कैसे करूं। अब यहाँ मैं हायर रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्टिमल रिटर्न की बात कर रहा हूँ, जो बेस्ट मेरे लिए बेस्ट रिटर्न हो। अब वो बेस्ट रिटर्न मेरे लिए कैसे होगा, रिस्क और रिवार्ड की रेशियो को मैनेज करते हुए, पर यूनिट ऑफ रिस्क मेरे को इतना रिवार्ड मिल रहा है। डिटेल में अपन समझेंगे आगे जाके। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स और उनको इन्वेस्ट करने के लिए हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो मैंने सेग्रीगेट किया है। एज आई टोल्ड यू, दिस ऑल इज माई एक्सपीरियंस, माई सिस्टम विच आई एम वर्किंग अपॉन। आपके साथ ये सिस्टम रहेगा, आप इसको मॉडिफाई कीजिए, चेंज कीजिए, अपडेट कीजिए, योर चॉइस, योर डिसीजन। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, आपको लगा यहाँ इस पूरी वीडियो में कुछ पॉइंटर्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने वीडियोस में या शॉर्ट्स के थ्रू आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, या कमेंट में। अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे आपने पिछली वीडियो में किया। आई एम वेरी मोटिवेटेड अबाउट इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।